बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किचन में छुपकर खड़ी काम कर रही थी। आज मेरी बाजी हिना को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। मेरी सौतेली अम्मी ने सख्ती से मुझे हिदायत की थी कि मैं बाहर न निकलूं, क्योंकि पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका था कि लड़के वाले मुझे पसंद कर गए थे। उसके बाद जो अम्मी ने और मेरी सौतेली बहन हिना बाजी ने मेरे साथ सलूक किया था, उसको सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। मैंने सारा काम कर लिया था, बर्तन भी धो लिए थे। तब सोचा कि देखूं तो सही लड़के वाले हैं कैसे। मैं खिड़की से झांक रही थी। लोग तो बहुत अच्छे लगे थे मुझे। लड़का भी बहुत हैंडसम था। मेरे दिल से यही दुआ निकली थी कि बाजी का रिश्ता यहीं पर हो जाए। खैर, वो लोग जब चले गए तो अम्मी ने मुझे आवाज़ दी थी कि तानिया, आके चीज़ें उठा लो। मैं बाहर निकली तो मेरी सौतेली बहनें आराम से लेटी हुई थी। उनको देखकर मेरे दिल में बड़ी हसरत पैदा हुई थी कि काश मेरी भी माँ जिंदा होती, कम से कम मेरा ख्याल तो रखती, मुझे आराम तो मुयस्सर होता। मैं आज सुबह से किचन में खड़ी थी। काम कर करके मेरी कमर में दर्द होने लगा था। मेरी बहनों ने तो सुबह से कोई काम किया ही नहीं था। काश उन लोगों को मेरा जरा सा एहसास होता तो वो अब मुझसे बर्तन धोने का तकाजा तो ना करते। खैर, मैं बेदिली से चीज़ें उठा रही थी जब अचानक से घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर एक लड़का अंदर दाखिल हो गया। मैंने सर उठाकर देखा तो ये वही था जो बाजी को देखने के लिए आया था। मेरी सौतेली बहनें जल्दी से उठ बैठी थी। अम्मी भी घबरा गई और कहने लगी, बेटा तुम खैरियत से आए हो? वो लड़का तो सब कुछ भूलकर मुझे ही देखता जा रहा था। उसका यूं देखना मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा था। उसने तो वापस अपने घर चले जाना था, मगर फिर मेरी शामत आ जानी थी। अम्मी ने हुनकारा भर के लड़के को अपनी जानिब मुतवज्जा किया था और कहने लगी, बेटा क्या हुआ है, वापस क्यों आ गए, कुछ भूल गए थे क्या? वो कहने लगा, जी वो मैं अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया था। फिर बोला, आंटी ये लड़की कौन है? अम्मी ने मुझे घूर कर देखा था। इसका ये मतलब था कि यहां से दफा हो जाओ। मैं जल्दी से उठी और किचन की जानिब बढ़ गई थी। अम्मी कहने लगी, बेटा ये लड़की हमारी काम वाली है। लड़के ने कुछ न कहा और गाड़ी की चाबी लेकर वापस चला गया। हिना बाजी कहने लगी, अम्मी आपने देखा ना वो कैसे इस मनहूस को देख रहा था। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस बार इसकी वजह से मेरा रिश्ता खराब हो गया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अम्मी कहने लगी, फिक्र ना करो तुम, ये तुम्हारे मुकाबले की है ही नहीं। आमिर तुम्हें ही पसंद करेगा। खैर, अगले ही दिन आमिर और उसकी वालदा फिर से हमारे घर आ गए थे। हमें इतनी जल्दी उनकी जानिब से जवाब की तवक्को नहीं थी। अम्मी हैरान थी तो आंटी कहने लगी, बहन माजरत करती हूं मैं, मगर मेरे बेटे को हिना के बजाय आपकी काम वाली लड़की पसंद आ गई है। आप मुझे उसके घर का एड्रेस दे दें ताकि मैं जाकर उसका रिश्ता मांग लूँ। अम्मी के तो सर से लगी पाँव पे पूछी। वो कहने लगी, कैसे कमजोर हो तुम लोग, हीरा छोड़कर कचरे को पसंद कर रहे हो? मेरी बेटी हीरा है और तुम लोगों को ये कचरा चाहिए? दफा हो जाओ यहां से, मैं नहीं दूंगी उस लड़की का रिश्ता, ये मेरी सौतेली बेटी है। अम्मी ने उन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। वो तो चले गए, मगर मैं खौफ से लरज रही थी। मुझे इल्म था कि अब मेरे साथ बहुत ही बुरी होने वाली है, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अम्मी ने मुझे सालन बनाने वाले चमचे से बहुत मारा था और हिना बाजी ने भी अपना पूरा पूरा हिस्सा डाला था। मैं बहुत रोई थी, मगर किसी ने मेरी खबरगिरी नहीं की थी। मैं शायद सच में उन लोगों के लिए काम वाली ही थी। जख्मों से चूर चूर जिस्म के साथ मैंने उठकर उन लोगों के लिए रात का खाना बनाया था, जबकि मैं खुद भूखी ही रही थी। कुछ भी खाने की हिम्मत ही नहीं थी, दिल ही नहीं चाह रहा था इतनी तजलील के बाद कुछ भी खाने को। मैं सारी रात अम्मी और अब्बू के साथ शिकवे शिकायत करती रही थी। उन्होंने मुझे इस जालिम दुनिया में तन्हा क्यों छोड़ दिया था। दरअसल अब्बू के वालिदैन ने उनकी शादी जबरदस्ती ही हलीमा से की थी। हलीमा यानी मेरी सौतेली माँ। मेरी सौतेली अम्मी से अब्बू की 3 बेटियां थीं। अब्बू ने मेरी अम्मी उज़मा से पसंद की शादी की थी और ये शादी खुफिया ही रखी थी, किसी को भी इसके मुतालिक इल्म नहीं था। मगर फिर मेरी अम्मी बीमार हो गई। न जाने उन्हें क्या बीमारी हुई थी कि वो ठीक होने के बजाय मजीद बीमार होती गई और फिर इंतकाल कर गई थी। अब्बू मुझे सौतेली अम्मी के घर ले आए थे। मैं अब्बू की तीसरी बेटी की हम उम्र थी। अम्मी ने बहुत हंगामा किया था। वो मुझे कबूल करने पर राजी नहीं थी। अब्बू ने अम्मी के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि बिन माँ की बच्ची है, इसको माँ की मोहब्बत दे दो। अम्मी ने अब्बू की बात मान ली, मगर फिर फ़कत 2 बरस बाद ही अब्बू का भी इंतकाल हो गया। तो मेरी सौतेली अम्मी कहने लगी कि तानिया है ही मनहूस, पहले ये माँ को खा गई और अब मेरे शौहर को खा गई। मेरी सौतेली अम्मी ने अब मेरे साथ सौतेलियों जैसा सलूक करना शुरू कर दिया था। मुझसे घर के काम करवाए जाते थे और कुछ गलत हो जाने की सूरत में मुझे मारा पीटा भी जाता था। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। खैर, अब जब मेरी वजह से हिना बाजी का तीसरा रिश्ता भी ख़राब हो गया तो अम्मी ने दिल में ठान ली थी कि वो मेरी शादी किसी भी राह चलते शख्स के साथ कर देंगी।
और मुझे यहाँ से दफा करेंगी। मैं हर वक्त अल्लाह की हुजूर दुआएं किया करती थी कि मेरे हक में बेहतर करे। एक दिन एक बड़ा अजीब सा वाकया पेश आया था। मैं किचन में खड़ी काम कर रही थी जब रिश्ते करने वाली नादिया खाला हमारे घर में आई थी। अम्मी और वो दोनों बुलंद आवाज में बातें कर रही थी। उनकी गुफ्तगू मुझे साफ सुनाई दे रही थी। नादिया खाला कहने लगी, हलीमा, तुमने मुझे तानिया के रिश्ते की जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं उसके लिए लड़का ढूंढ चुकी हूँ। कोई ढंग का लड़का ढूंढती तो वो लोग घर और गाड़ी जहेज में मांगते, मगर तुम मेरी सहेली हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे भले का सोचा है। मैंने तानिया के लिए जो लड़का देखा है उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। उसकी माँ ने मुझसे कहा है कि मैं किसी गरीब घर की लड़की ढूंढ दूं। वो इस शादी के एवज 5 लाख रुपए देने को भी तैयार है। मैंने झट से वहां तानिया के रिश्ते की बात कर दी। देखो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ये लड़की भी जाएगी और पैसा भी आएगा। अम्मी कहने लगी, नादिया, अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। ये बात सुनकर मैं कांप गई थी। क्या अम्मी अपनी सगी बेटी के लिए किसी जहनी मरीज का रिश्ता कबूल करती? मैं रोने लगी थी। अगले ही दिन अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, आज शाम तैयार रहना, तुम्हारा निकाह है। मैं ये बात सुनकर अपने आप में नहीं रही थी। मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, खुदारा मुझे बचा ले, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करें। अम्मी ने मुझे धक्का देकर पीछे किया था और कहने लगी, कौन सा जुल्म? मैं अपनी हिना को भी तो ब्याहने की कर रही हूं ना। तुम्हें ब्याह दूंगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? पागल मत बनो। बेटियों की शादी तो हर शख्स करता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अम्मी, मैं किसी पागल से शादी नहीं करना चाहती। न जाने वो मेरे साथ कैसा सलूक करे। तब अम्मी कहने लगी, तुम भी तो पागल ही हो, कोई काम भी ढंग से नहीं करती तुम। मैं अम्मी की मिन्नतें करती रही, मगर अम्मी ने वही किया जो उन्होंने करना था। मेरा रिश्ता उस जहनी मरीज से कर दिया गया था। शादी की रात जब मेरा शौहर मेरे रूबरू आकर बैठा तो मेरा घूंघट उठाकर कहने लगा, तुमने लाल रंग क्यों पहना है? मैं चुप रही थी। वो मुझे घूर रहा था। फिर उसने एक झटके से सुर्ख दुपट्टा मेरे सर से नोच कर फेंक दिया था। मैं बेतहाशा घबरा गई थी, फूट फूट कर रोने लगी थी। तो मेरा शौहर बोला, घबराओ नहीं, कपड़े तब्दील कर लो। मैं जल्दी से उठी और सब्ज रंग का सूट पहनकर आ गई थी। मेरे शौहर भी अपनी अद्वियात खा चुका था। अब वो कदरे नॉर्मल लग रहा था। कहने लगा, शादी की पहली रात ही बदमज़गी हो गई। मैं इसके लिए माजरत खा हूं। दरअसल मुझे दौरे पड़ते हैं, मैं ठीक नहीं हूं, मगर मैं अद्वियात इस्तेमाल कर रहा हूं। उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। मुझे सुर्ख रंग से खौफ आता है। मैं चुप ही रही। अब उससे क्या कहती कि मुझे तो आपसे ही खौफ आ रहा है। मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अब मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। मुझे अपनी सौतेली माँ से बेहद नफरत महसूस होने लगी थी। सुबह हुई तो मेरी सास मेरे वारिस सदके जा रही थी। मेरा शौहर यासिर भी नॉर्मल लग रहा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि मेरा शौहर पागल नहीं है। उसे बस कभी कभार ही दौरे पड़ा करते थे, लेकिन उस वक्त भी वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो मेरा ख्याल रखता था, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखता था। शादी के 2 महीने बाद ही मैं हामला हो गई थी। मुझे जब इस खबर का पता चला तो अफसरदा हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद इस दुनिया में आए, क्योंकि मेरा शौहर ठीक नहीं रहता था। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरी औलाद रुल जाती, जैसे मैं रुलती रही अपनी सारी जिंदगी। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, हर वक्त मतली होती रहती थी। अपने हमल की खबर मैंने सबसे छुपाने की कोशिश की थी, मगर फिर भी मेरी सास को इल्म हो ही गया था। वो बेइंतहा खुश हो गई थी। मुझे गले से लगाकर कहने लगी, हमारा वारिस आने वाला है और तुमने मुझसे ये खबर छुपा कर रखी। मैंने झूठ बोल दिया था कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं उम्मीद से हूं। मेरा शौहर अपनी जॉब करता था। जब वो काम से वापस आया तो मेरी सास ने अपने बेटे का माथा चूम लिया था और उससे कहने लगी, मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। यह खबर सुनकर मेरा शौहर हैरान रह गया था। वो मुझे बड़ी देर घूरता रहा था, मगर फिर कुछ भी ना बोला और कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे ही गई थी। मेरा शौहर बेड पर बैठा थर थर कांप रहा था। उसकी हालत खराब हो रही थी। मैं घबरा गई, जल्दी से उसके पास गई और बोली, क्या हुआ है आपको? तबीयत तो ठीक है ना? मेरा शौहर एक झटके से उठकर खड़ा हो गया था। उसने मुझे बालों से पकड़ लिया था और मुझ पर तशद्दुद करने लगा था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं मार खा खा कर जब निढाल हो गई तो मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया। मैं नीचे गिर गई थी और तब वो मेरे रूबरू आकर बैठ गया और अपने हाथों को देखने लगा था। वो बोला, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, मुझसे ये क्या हो गया? मैंने गलत कर दिया, मुझे माफ कर दो। वो किसी छोटे बच्चे की तरह डर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आज मैं उसे चुप नहीं करवा पाई थी। मैं तो खुद टूटी हुई थी। यासिर कहने लगा, तानिया, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं तो खुद ठीक नहीं रहता, एक बच्चे को कैसे संभाल पाऊंगा? तुम इसको खत्म कर दो। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल धक से रह गया था। मैं बोली, मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती।
मैं अपने बच्चे को खत्म नहीं करूंगी। मेरा शौहर खामोश हो गया था, मगर अब आए दिन उसे दौरे पड़ते थे। वो हर वक्त गुस्से में रहता था, मुझ पर भी अक्सर हाथ उठाता था और खुद को भी अजियत देने की कोशिश किया करता था। मेरी सास अब अपने बेटे के लिए मुतफक्किर हो गई थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, देखो तानिया, बच्चा तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन अब यासिर की हालत के पेश नज़र तुम इस बच्चे को खत्म कर दो। मुझे डर है कि या तो यासिर को कुछ हो जाएगा या फिर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए ये सब खत्म कर दो। मैं यासिर का इलाज किसी बहुत बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें खुद इजाजत दूंगी बच्चा पैदा करने की। अभी वक्त का तकाजा यही है कि तुम बच्चे के सपने को भूल जाओ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं बोली, आंटी, अगर आपका बेटा बीमार था तो आपने उसकी शादी ही क्यों की? आपने मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी? एक जहनी मरीज मेरे पल्ले डाल दिया। पहले मैं सौतेली माँ के हाथों जलील होती रही और अब मेरा ये शौहर। इस जिंदगी से तो अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। मैं सब कहकर फूट फूट कर रोने लगी थी, मगर मेरी सास बड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने सामने देखा और कहा, यासिर, तुम कब आए? मैंने भी जल्दी से मुड़कर देखा तो मेरे पीछे ही यासिर खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगा, तानिया, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है ना? मैं जहनी मरीज हूं ना? मैंने तो अपनी अम्मी से कहा था कि मेरी शादी ना करें, किसी लड़की की जिंदगी तबाह ना करें, मगर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। इन्होंने मेरी शादी कर दी और देखो, सच ही तो हुआ। मेरी तो खुद जिंदगी खराब थी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर दी मैंने। उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। मेरी सास जल्दी से उठकर खड़ी हुई और बोली, नहीं नहीं यासिर, ऐसी बात नहीं है। इस लड़की की जिंदगी तो पहले से ही खराब थी। ये किसी महल में नहीं रह रही थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था ना कि इसकी सौतेली माँ दिन रात इस पर तशद्दुद करती थी। यहाँ आकर तो इसने सुकून देख लिया है। तुम्हें तो कभी कभार ही दौरा पड़ता है। तुम कौन सा हर वक्त बीमार रहते हो? कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे तो इसकी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी। यासिर बहुत घबराया हुआ था। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं कभी ठीक नहीं होगा। अगर मैंने ठीक होना होता तो अब तक ठीक हो गया होता। मैंने इस लड़की की जिंदगी तबाह कर दी है। इससे अच्छा है कि मैं खुद को खत्म कर लूं। इतना कहकर यासिर दीवार की तरफ बढ़ा था और मैं और मेरी सास यासिर के पीछे भागे थे, मगर उसने अपना सर दीवार पर मारना शुरू कर दिया था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं पीछे जा गिरी थी। मेरी सास भी मुझे बचाने की कोशिशें करती रही, मगर यासिर पर तो जैसे हैजान तारी था। उसने जोर जोर से अपना सर दीवार पर मारना शुरू किया और फिर वो एकदम से बेजान होकर नीचे गिर गया था। मेरी और आंटी की चीखों से पूरा मोहल्ला घर में इकट्ठा हो गया था। यासिर जमीन पर बेसुध लेटा हुआ था। उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद उसे आईसीयू में दाखिल कर दिया था। मेरी सास मेरे पास आकर कहने लगी, तू मनहूस है और तेरी कोख में पलने वाला बच्चा भी मनहूस है। तुम्हारे बच्चे की वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में है। अगर मेरे यासिर को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम तो हो ही नास। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ मर गई और फिर तुम्हारा बाप मर गया और अब तुम मेरे बेटे को भी खा जाओगी। वो मुझे कोसने देती वहां से चली गई थी। मैं भी बड़ी परेशान थी कि अगर यासिर को कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती। मेरा तो ठिकाना कोई भी नहीं था। मेरी सौतेली माँ मुझे दोबारा कभी भी कबूल न करती। अगर मेरी सास मुझे घर से निकाल देती तो शायद मैं अपनी सारी जिंदगी सड़कों पर ख्वार होते हुए गुजार देती। मैं सच्चे दिल से अपने शौहर की सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रही थी। अस्पताल के बेंच पर बैठे बैठे मुझे 2 दिन गुजर गए थे। मैंने कुछ नहीं खाया पिया था। मैं हामला थी, इसीलिए मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी। वहीं पर डॉक्टर्स ने मुझे चेक किया और कहा कि आपको आराम की जरूरत है, आप घर जाएं। लेकिन मैं घर कैसे जा सकती थी? मेरा शौहर आईसीयू में था। खैर 4 दिन गुजर जाने के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि यासिर कोमे में चला गया है। अब पता नहीं कभी अपने होश हवास में वापस आएगा भी या नहीं। मैं ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। दिल बड़ा उदास हो गया था। मैं अपनी सास के साथ घर तो चली गई थी, लेकिन अब मेरे घर का माहौल बड़ा बदल गया था। मेरी सास हर वक्त अपने बेटे को याद करके रोती रहती थी। वो मुझसे शदीद नफरत करने लगी थी। वो कहती थी कि मैं तो तुम्हें इसलिए ब्याह कर लाई थी कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि वो तो बिल्कुल ही काम से जाएगा। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे कदम इतने सब्ज हैं तो मैं कभी भी तुम्हें ना ब्याहती। अच्छा था तुम अपनी सौतेली माँ के हाथों ही पिटती रहती। तुमने मेरे बच्चे को खा लिया है। तुम्हारी जबान गंदी थी। अगर तुमने उस दिन ऐसी बातें अपने मुंह से ना निकाली होती तो आज यासिर हमारे दरमियान हंस खेल रहा होता। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये बच्चा। मेरी बद्दुआ है कि तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों मर जाओ। मैं अपनी सास की बातें सुनकर थर थर कांपने लगती थी। ये औरत तो मेरी सौतेली माँ से भी ज्यादा जालिम थी, जो मेरे उस बच्चे को बद्दुआएं दे रही थी।
जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया था। मैं हर वक्त घबराई हुई रहती, खुद पर आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़कर फूंकती रहती थी। मुझे डर था कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। फिर एक दिन मैंने सोचा कि इस बच्चे का क्या मुस्तकबिल होगा, जिससे ना तो इसका बाप मुयस्सर होगा और माँ जो जुल्मों की शिकार है, दादी जो उससे नफरत करती है। मैं और मेरा बच्चा इस दुनिया में तन्हा थे। मेरी सास हमें बद्दुआएं दे रही थी कि ये दोनों मर जाएं, तो मैंने उस पर आमीन कह दिया था, क्योंकि इस जिंदगी से मौत लाख दर्जे बेहतर थी। दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा पेट उभरने लगा था। जैसे जैसे मेरी सास की नजर मेरे पेट पर पड़ती, वो हर वक्त ठंडी आहें भरती रहती थी। उसने मुझे नाम से पुकारना छोड़ दिया था। वो मुझे मनहूस कहकर ही बुलाया करती थी। मेरी जिंदगी बड़ी तंग हो चुकी थी। मैं चाहती थी कि कहीं दूर चली जाऊं, मगर नहीं जा सकती थी कि मेरे पास ठिकाना नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि मेरी सास ने मुझे घर से क्यों नहीं निकाला था। शायद इसलिए कि मैं उसकी खिदमत किया करती थी। खैर, दिन गुजरते गए और फिर मेरी डिलीवरी के दिन बहुत नजदीक आ गए थे। अब तो मैं उठते बैठते अल्लाह की हुजूर दुआएं किया करती थी। मुझे मालूम था कि मेरी सास मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करने वाली है। मैंने अपनी पड़ोसन से कह दिया था कि मेरे दिन पूरे हो गए, किसी भी वक्त मुझे दर्द हो सकता है। खुदा के वास्ते तुम मेरे लिए दाई का बंदोबस्त कर देना, मैं हर वक्त तुम्हें दुआएं दूंगी। उस औरत ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम फिक्र न करो, तुम भी मेरी बेटियों जैसी हो, तुम्हें किसी चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया था। अब तो मैं हर वक्त अल्लाह का जिक्र ही करती रहती थी। रातों को भी तहज्जुद पढ़ने लगी थी। मुझे डर था कि मेरे साथ कोई भी नहीं था, बस मुझे उम्मीद थी कि मेरा इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह है। खैर, वो दिन भी आ गया जब मेरे पेट में दर्द होने लगा था। मुझे महसूस हो गया था कि अब मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त हो गया है। मैंने बहाने से एक बच्चे के हाथ पड़ोसन के घर पैगाम भिजवा दिया था कि वो मेरे लिए दाई का बंदोबस्त कर दे। थोड़ी देर बाद वो बच्चा वापस आ गया था। वो कहने लगा कि आंटी तो घर पर है ही नहीं, वो दूसरे गांव गई हैं। उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई थी, तो उसकी खैरियत मालूम करने गई हैं। ये बात सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। मुझे यही लग रहा था कि मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई हूं। आंसू थे कि थमते ही नहीं थे, और उधर मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मैं अपनी सास के कमरे में गई तो वो अपने बेटे की तस्वीर को हाथ में पकड़े रो रही थी। मैं बोली, आंटी मेरी तबीयत खराब हो रही है, यासिर की निशानी इस दुनिया में आने वाली है, खुदारा किसी दाई या डॉक्टर का इंतजाम कर दे। मेरी सास कहने लगी, जब मेरे यासिर को ही इस बच्चे की जरूरत नहीं थी, तो मुझे भी इस बच्चे की जरूरत नहीं है। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं तो चाहती हूं कि तुम दोनों ही मर जाओ। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मैंने सोचा कि मुझे खुद ही कुछ करना चाहिए। मैं बाहर सड़क पर निकल गई थी, लेकिन तब मुझे इतना शदीद चक्कर आ गया कि मैं जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी घर से बाहर आ गई थी। उसने मुझे जमीन पर गिरे हुए देखा तो हंसने लगी थी। कहने लगी, तुमने मेरे जवां जहां बच्चे का जो हाल किया है, मैं तुम्हें उस जगह पर देखना चाहती थी। तुम आज सड़क पर पड़ी तड़प रही हो, तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। इसी तरह मोहल्ले की और भी कई औरतें वहां जमा हो चुकी थी। एक औरत आगे बढ़कर कहने लगी, क्या हो गया नासरा, तुम अपने होशो हवास में तो हो। बच्ची की तबीयत खराब है और तुमने इसे यहाँ सड़क पर बिठाया हुआ है, इसका तमाशा बना रही हो। क्या इज्जतदार लोग ऐसा करते हैं? उठाओ अपनी बहू को और अपने घर ले जाओ, दाई का इंतजाम करो, बल्कि मैं ही दाई को ले आती हूँ। तब मेरी सास कहने लगी, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, ये मेरा और मेरी बहू का मामला है। मैं जैसे चाहूं वैसे ही करूंगी। सब लोग अपनी हमदर्दियां अपने पास रखो। तुम लोग जानते हो कि जो लड़की अपनी सास के साथ जबान दराजी करती है या फिर बदतमीजी करती है, उसका ये अंजाम होता है। वो इसी तरह सड़कों पर ख्वार होती है। आज मैं इसका तमाशा बनाकर सब लड़कियों को तंबीह करने जा रही हूं कि कभी भी अपनी सास के साथ बदतमीजी मत कीजिएगा। सास की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मेरी सारी जिंदगी एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगी थी। मैं छोटी सी थी जब मेरी मां मर गई। फिर मेरा बाप, जो मेरा गमखार था, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, वो भी चल बसा। मुझे सौतेली मां के हवाले कर दिया गया, जो मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। उसने मुझे कभी इंसान जाना ही नहीं था। और फिर मेरी सौतेली बहनें, वो तो मुझे जानवर समझती थी। उन्होंने कभी मेरे साथ प्यार से बात ही नहीं की थी। मुझे हमेशा दूसरों की उतरन ही पहनने को मिली थी। मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी थी। फिर शादी हो गई। शौहर भी तशद्दुद करता था। 4 दिन ठीक रहता, 2 दिन मारता पीटता। यानी कि मैंने इस दुनिया में कुछ सुकून देखा ही नहीं था। और अब जब मैं जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाने जा रही थी, मैं अपनी कोख से औलाद को जन्म देने जा रही थी, तो मुझे यूं सड़क पर बिठा दिया गया था। लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया जा रहा था। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली थी, या अल्लाह मेरी मदद कर। मेरी चीखें सुनकर वहां मोहल्ले की मौजूद औरतें भी टहल कर रह गई थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सास सजदे में गिर गई थी। मैंने देखा कि सामने यासिर खड़ा था।
वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर घर वापस आ गया था। उसने जल्दी से मोहल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा करके रिक्शा बुलवाया था और मुझे उसमें बिठाकर अस्पताल ले गया था। अस्पताल में मैंने एक तंदुरुस्त बेटे को जन्म दिया था, लेकिन मैं अभी तक हैरान थी कि क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद ही यासिर भी कमरे में आ गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके हाथ मेरे सामने जुड़े हुए थे। वो कहने लगा, तानिया मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम बड़ी अजियत से गुजरी हो। दरअसल मैं कोमे में था। मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। न जाने मैं कैसे ठीक हो गया। अब शायद मेरी जहनी बीमारी भी दूर हो गई है। अब हम एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। तुम मेरे साथ खुश रहोगी। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी कमी थी वो मैं सारी दूर कर दूंगा। मैं मुस्कुरा न सकी थी, मैं अभी भी रो रही थी। मैं बोली, यासिर, आपके जाने के बाद मैंने बहुत तजलील सही थी। यासिर कहने लगा, मैं सब कुछ जानता हूं। फिर जब मैं ठीक हो गई तो यासिर मुझे अपने घर ले जाने के बजाय एक दूसरे घर में ले गया था। वो कहने लगा, मुझे इल्म है कि मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मैं तुम्हें अपनी माँ के साथ कभी भी नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें अलहदा रखूंगा। इस घर की मालकिन तुम होगी। तुम और तुम्हारा बच्चा इस घर में जैसे चाहे वैसे मर्जी रहे, उठे बैठे खाएं पिए। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं अपनी वालिदा का ख्याल खुद रखा करूंगा। यूं यासिर अपनी वालिदा के घर भी घंटे 2 घंटे के लिए चले जाया करता था। यासिर अब बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरी जिंदगी में भी सुकून आ गया है। मैं जानती हूं कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से यह सब मुमकिन हो सका है, क्योंकि जैसे मेरे हालात थे मैं मजीद पस्ती में ही जा सकती थी। मुझ पर रहम सिर्फ मेरे रब ने किया और मेरी बिगड़ी को बना दिया। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी से यही सबक हासिल किया है कि कभी भी नाउमीद होकर अल्लाह से दुआ मांगना नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह हर इंसान की सुनता है, हर हाल में सुनता है। वो डूबते को भी बचा लेता है। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।